बेंगलुरु के मैदान में बारिश से पहले रन्स का सैलाब, बादल गरजते रहे, फख्र जमान का बल्ला रन्स बनाता रहा। वर्ल्ड कप के अहम टाकरे में पाकिस्तान ने डकवर्थ लुई मेथड के तहत न्यूजीलैंड को 21 रन से शिकस्त दे दी। 402 रन के हदफ के ताक़ुब में बारिश से पहले पाकिस्तान के 21.3 ओवर्स में 160 रन। बारिश के बाद पाकिस्तान को 41 ओवर्स में 342 रन का नया हदफ। पाकिस्तान ने 25.3 ओवर्स में 2 रन बनाए के बादल फिर बरस पड़े। फख्र जमान ने 126 और बाबर आजम ने 66 रन बनाए। फख्र जमान मैच के बेहतरीन खिलाड़ी करार पाए। शाहीनों की सेमीफाइनल में रसाई की उम्मीदें बरकरार। बाबर आजम ने जीत का क्रेडिट फख्र जमान को दे दिया। छोटी बाउंड्रीज टीम प्लान के मुताबिक खेला, जानते थे कि ये कर सकते हैं और कर गुजरे। कप्तान खुशी से निहाल। फख्र जमान ने कीवी से फतह छीन ली। न्यूजीलैंड के कप्तान केन विलियमसन भी पाकिस्तानी ओपनर बल्लेबाज की तारीफ किए बगैर न रह सके। फख्र जमान ने न्यूजीलैंड के खिलाफ अपनी इनिंग्स यादगार करार दे दी। प्लान के मुताबिक खेले, कोशिश थी कि ज्यादा से ज्यादा रन्स बनाएं। ओपनर बल्लेबाज ने हरीफ न्यूजीलैंड को बेहतरीन टीम करार दे दिया। 11 छक्के और 8 चौके। फख्र जमान ने कीवीज बॉलर्स पर कहर बनकर टूटे। 81 गेंदों पर शानदार और नाकाबिले शिकस्त 126 रन। मायानाज ऑलराउंडर शाहिद खान अफरीदी का रिकॉर्ड बराबर कर दिया। मेगा इवेंट में अब तक 18 छक्के लगाने वाले तीसरे बैटर बनने का एजाज भी अपने नाम किया। बेंगलुरु स्टेडियम में मौजूद भारतीय शायकीन पाकिस्तानी टीम के दीवाने निकले, दिल खोलकर दाद देते रहे। पाकिस्तानी खिलाड़ियों ने मजमूई तौर पर 13 छक्के लगाए। शायकीन खूब महसूस हुए। अच्छी परफॉर्मेंस की है तो बहुत खुशी हो रही है कि पाकिस्तान मैच जीत के, और इंशाल्लाह जो है फ्यूचर में अभी और मैचेस पे डिपेंड करता है कि आगे क्या होगा, लेकिन हम इंशाल्लाह उम्मीद है कि सेमीफाइनल खेल लेंगे। आज जो पाकिस्तान का टाइटल फ़ख्र खैबर पख्तूनख्वा और फ़ख्र पाकिस्तान जो फ़ख्र ज़मान ने जीता है, मैं जो खराज तहसीन पेश करता हूँ और पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान ने आज जो मैच जीत लिया है, हमारी दुआएं, पाकिस्तानी अवाम की दुआएं, और पाकिस्तानी अवाम आज बहुत खुश है। जिस तरह फ़ख्र आके उसने खेला है, अमेजिंग, टोटली अमेजिंग। बहुत मुश्किल लग रहा था, लेकिन ये सारा क्रेडिट जाता है फ़ख्र ज़मान को। शाहीनों की जीत ने शायकीन क्रिकेट के दिल जीत लिए। क्रिकेट के मुतवाले फख्र जमान की परफॉर्मेंस पर खुशी से निहाल। सेमीफाइनल में रसाई की उम्मीदें बरकरार। बहावल नगर में नौजवानों का ढोल की थाप पर रक्स। शाहीनों ने अच्छे और बुरे रिकॉर्ड भी बनाए। फास्ट बॉलर हारिस स्टोफ का सबसे ज्यादा रन्स देने का रिकॉर्ड। मेगा इवेंट में सबसे ज्यादा छक्के खाए। शाहीन अफरीदी ज्यादा विकेटें लेने के साथ 10 ओवर्स में 90 रन देकर महंगे तरीन बॉलर बन गए। सिक्योरिटी फोर्सेस ने पाकिस्तान एयरफोर्स ट्रेनिंग एयरबेस मियां वाली पर दहशतगर्दों का हमला नाकाम बनाया। कॉम्बिंग एंड क्लियरेंस ऑपरेशन में तमाम 9 दहशतगर्द मारे गए। दहशतगर्दों ने सुबह सवेरे एयरबेस पर हमला करने की कोशिश की। बर वक्त कार्रवाई में 3 दहशतगर्द हलाक हुए। 6 दहशतगर्द मुकाबले में मारे गए। फंक्शनल ऑपरेशनल असासजात में से किसी को नुकसान नहीं पहुंचा। सिर्फ 3 गैर ऑपरेशनल तैयारों को मामूली नुकसान हुआ। दुश्मन को पैगाम दे दिया कि मुसल्लह अफवाज चौकस हैं और वतन का दिफा करने की पूरी सलाहियत रखती हैं। ISPR का एलामिया। एयर चीफ मार्शल जहीर अहमद बाबर सिद्धू का मियांवाली एयरबेस का दौरा। हमला नाकाम बनाने पर एहलकारों की पेशा वराना महारत और बहादुरी को सराहा। एयर चीफ की बहादुर जवानों के वतन पर जान निछावर करने की गैर मुतजलजल अज़्म की तारीफ। सदर मुमलिकत, निगरां वज़ीर आज़म, सदर नून लीग और दीगर रहनुमाओं की मियांवाली में ट्रेनिंग एयरबेस पर हमले की शदीद मसम्मत। दहशतगर्दों का हमला नाकाम बनाने पर सिक्योरिटी फोर्सेस को भरपूर खिराज तहसीन। दहशतगर्द मुल्क और कौम के दुश्मन हैं, उनके मुकम्मल खात्मे के लिए कोशिशें जारी रहेंगी। सदर आरिफ अलवी का 2 टोक पैगाम। पाक फज़ाइया ने एक बार फिर अपनी सलाहियतों का लोहा मनवाया। कौम अफवाज की हिम्मत और अज़्म को सलाम पेश करती हैं। निगरां वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ का पैगाम। कौम पाक फौज के शाना बशाना खड़ी है। शहबाज शरीफ, आसिफ अली जरदारी और बिलावल का बहादुर जवानों को खिराज तहसीन। हस्नी में दहशतगर्दों के बुज़दिलाना हमले में शहीद होने वाले 14 सिक्योरिटी एहलकारों की नमाज जनाजा सीनियर फौजी और सिविल अफसरान शरीक हुए। पूरी दुनिया संग दिल और हट धर्म सहूनी रियासत के सामने बेबस। इसराइल ने गाजा में तमाम आलमी कवानीन बारूद से उड़ा दिए। बेरहम बमबारी में रिहायशी इमारतें, स्कूल्स, अस्पताल, पनाहगुज़ीन कैंप्स, कुछ भी महफूज न रहा। जख्मियों को ले जाने वाली एम्बुलेंस भी इसराइली मिसाइलों के निशाने पर। शहदा की तादाद 9200 से तजावुज कर गई, 9500 के करीब हो गई। 4000 बच्चे इसराइली दहशतगर्दी की भेंट चढ़ गए। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल और आलमी इदारे सेहत ने सूरत हाल हौलनाक करार दे दी।
अमरीकी वज़ीर ख़ारजा की अरब रहनुमाओं से मुलाकात, गाजा में जंग बंदी हमास को मुनज़्ज़म करने के मुतरादिफ करार दे दी। इसराइल की हिमायत जारी रखने का अज़्म, इसराइली बमबारी दिफा नहीं कहलाई जा सकती। उर्दुन का दो टोक मौक़िफ़, जंग बंदी का मुतालबा। इसराइली मज़ालिम के खिलाफ दुनिया भर में अक़वाले आलम सरापा एहतजाज, अरब ममालिक समेत अमरीका, जापान और आयरलैंड में मुज़ाहरे। ब्यूनस आयर्स में अलामती लाशें रख कर एहतजाज किया गया। आयरलैंड में फ़लस्तीनियों से इज़हार यकजहती के लिए शमाएं रोशन की गईं। मुज़ाहिरीन का जंग बंदी का मुतालबा। गाजा में इसराइल के वहशियाना मज़ालिम के खिलाफ कराची के औरंगी टाउन में जमात इस्लामी की ख़वातीन की रैली। लाहौर में ताजिर फ़लस्तीनियों से इज़हार यकजहती के लिए सड़कों पर निकल आए। हैदराबाद में यंग डॉक्टर्स की रैली। शुरका का सहूनी रियासत की मुआशी तबाही के लिए इसराइली मसनूआत के बॉयकॉट पर जोर। सक्खर की वकला बरादरी का डिस्ट्रिक्ट बार काउंसिल में मुजाहिरा। इसराइल के खिलाफ शदीद नारेबाजी। गैर कानूनी तारकीन वतन के खिलाफ क्रैक डाउन जारी। बलूचिस्तान में गैर कानूनी तरीके से हासिल 40,000 शनाख्ती कार्ड ब्लॉक कर दिए गए। अफगानिस्तान वापस जाने वालों की मजमूई तादाद 1,75,000 तक पहुंच गई। कराची में मुख्तलिफ इलाकों से मजीद 23 अफगानी गिरफ्तार, होल्डिंग कैंप मुंतकिल कर दिया। कराची में ज़िमनी बल्दियाती इंतखाबात का टाकरा। कराची के 5 अजला की मुख्तलिफ यूनियन काउंसिल्स में चेयरमैन और वाइस चेयरमैन की 3-3 और जनरल मेंबरान की 4 नशिस्तों पर पोलिंग आज होगी। तैयारियां मुकम्मल कर ली गईं। बड़ी क्लियर बात उन्होंने कर दी है कि हम ऑपोजिशन में नहीं बैठेंगे और हम गवर्नमेंट बनाएंगे। ये ज़रदारी साहब का बड़ा क्लियर मैसेज है। इलेक्शन से पहले सियासी गर्मा गर्मी, हुकूमत पीपल्स पार्टी ही बनाएगी। जियाले रहनुमा सलीम मानवीवाला का दावा। कौन बनेगा वजीर आजम, ये फैसला आवाम करेंगे। तारिक फजल चौधरी का जवाब। इस वक्त मुल्क का अगला प्राइम मिनिस्टर कौन होगा, इसका फैसला पाकिस्तान की आवाम ने करना है। तो लिहाजा कोई भी शख्स ये कहे कि मैं किसी को बनाऊंगा, ये कहे तब भी गलत है, और ये कहे मैं बनने नहीं दूंगा तब भी गलत है। पाकिस्तान के 98% अवाम का अगर हक यह आइन महफूज नहीं कर सकता, अगर खुशहाली ये निज़ाम नहीं पहुंचा सकता, अगर जुल्म और जबर के लिए ये अदालतें उसके तहफ़्फ़ुज़ के लिए बनी है, इसके बजाय कि उसका खात्मा करें, तो फिर फैसला वोट ने नहीं किया तो फैसला रोड करेगी। सिंध के शहरी इलाक़ाजात का हक आइन भी महफूज नहीं कर सकता तो फैसला वोट नहीं रोड पर होगा। खालिद मकबूल सदीकी ने खबरदार कर दिया, खैरात नहीं हक लेना है। फारूक सत्तार ने वजारतों की बजाय आइन में तहफ़्फ़ुज़ तरजीह करार दे दिया। मुत्तहिदा के रहनुमाओं का कराची में बंस रोड पर जलसे से खिताब। फवाद चौधरी इस्लामाबाद से गिरफ्तार। पुलिस ने साबिक वज़ीर इत्तलात को नामालूम मकाम पर मुंतकिल कर दिया। अहले खाना का दावा। भाई फैसल चौधरी ने जुडिशल मजिस्ट्रेट की अदालत में बाजियाबी की दरख्वास्त दायर कर दी। करप्शन केस में गुज़श्ता रोज गिरफ्तार किए गए पीटीआई के रहनुमा असद कैसर इस्लामाबाद में जुडिशल मजिस्ट्रेट के सामने पेश। अदालत ने साबिक स्पीकर कौमी असेंबली को 14 रोजा जुडिशल रिमांड पर अल्लाह जेल भेज दिया। भारत में इंसदादी दहशतगर्दी कवानीन के नाम पर इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियां। एमनेस्टी इंटरनेशनल इंडिया ने फैटफ कवानीन की आड़ में इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों का नोटिस लेने का मुतालबा किया। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड एड हॉक मैनेजमेंट कमेटी को 3 माह की तौसीह दे दी गई। ज़का अशरफ की चेयरमैनशिप की मुद्दत में 3 माह का इजाफा। और लाहौर में बानो खुसिया के अफसाने से मखूस खेल अमर बेल की पजीराई। नौजवान फनकारों ने ड्रामे में हकीकत का रंग भरा।